और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। इस जंग के बीच आज हम आपको एक ऐसे पुल पर लेकर चल रहे हैं जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बेहद प्रिय है। इस पुल का उद्घाटन करने पुतिन खुद गए थे। अटकलें हैं कि यूक्रेन इस पुल को निशाना बना सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा हुआ और इस पुल को नुकसान पहुंचा तो रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। नीला समंदर, असीम मंजर और रूह को सुकून देने वाली हवाएं। पहली नजर में यह नजारा आपको भी कुछ ऐसा ही लगेगा, लेकिन जानते हैं इस जगह पर न्यूक्लियर अटैक होने का खतरा मंडरा रहा है। जी, ब्लू बैटल ग्राउंड के इस वॉर जोन में अब एटम बम के विस्फोट का खतरा पैदा हो गया है और उसकी वजह है ये पुल। इस पुल को कर्च ब्रिज और द क्रीमियन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिज रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। यूक्रेन धमकी दे चुका है कि वो क्रीमिया ब्रिज को उड़ा देगा। रूस भी कह चुका है कि अगर ऐसा हुआ तो प्लेटफॉर्म में परमाणु बम का विस्फोट भी हो सकता है। TV9 भारतवर्ष की टीम ब्लैक सी के इस न्यूक्लियर सेंटर पर पहुंची। जिस जगह पर आने के लिए अमेरिका, यूक्रेन या नाटो की नेवी मंसूबा पाले बैठी है, TV9 भारतवर्ष का कैमरा वहां मौजूद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लैक सी पर ठीक क्रीमिया पुल के सामने आने की। यहाँ पर रूस किसी को आने की इजाजत नहीं देता है। यहाँ यूक्रेन की नेवी भटक नहीं सकती है। यहाँ नाटो के सैनिक आ नहीं सकते हैं और किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए लगातार रूस की नेवी तैयार रहती है, क्योंकि रूस को आशंका है कि इस पुल पर हमला हो सकता है। क्रीमिया ब्रिज को लेकर रूस के तेवर आक्रामक है। रूस को ऐसे इनपुट मिले थे कि अमेरिका अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यूक्रेन को देने वाला ताकि इस पुल पर अटैक किया जा सके। रूस ने पुल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। पुतिन को पता है कि अगर इस पुल को नुकसान पहुंचा तो ब्लैक सी में रूस की ताकत को बहुत बड़ा झटका लगेगा। यूक्रेन लगातार इस पुल को गैर कानूनी पुल घोषित करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं वो इस पुल को उड़ा देंगे, ध्वस्त कर देंगे। अमेरिका इस पुल को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन को कई तरह के सबमरीन और दूसरे तरह के हथियार मुहैया कराने को तैयार है। रूस को आशंका है समंदर की इन्हीं लहरों के अंदर से होकर कोई अटैक इस पुल पर हो सकता है। हालांकि रूस ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो महाविनाश की घड़ी होगी। इस वीडियो को गौर से देखिए। मई 2018 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद ट्रक चलाकर क्रीमिया ब्रिज की ऑफिशियल ओपनिंग की थी। अब आपको इस पुल की सबसे बड़ी खासियत बताते हैं। अज़ोव सागर और ब्लैक सी को आपस में कर्च की खाड़ी जोड़ती है और यही कर्च की खाड़ी क्रीमिया को रूस से अलग करती है। महज 3 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी कर्च की खाड़ी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भूगोल की समझ ना रखने वाले भी आसानी से समझ सकते हैं। ये लोकेशन जंग के लिए भी उतनी ही खास है जितनी कि व्यापार करने के लिए। क्रीमिया में अगर अमेरिका और नाटो पहुंचे तो कर्च स्ट्रेट को बंद करके वो ब्लैक सी में पुतिन नेवी की एंट्री को बंद कर देते। अमेरिका बिना लड़े रूस को घुटनों पर ला देता। यूक्रेन की सेना ने अगर क्रीमिया ब्रिज को नुकसान पहुंचाया तो फिर पुतिन कितना बड़ा रिवेंज लेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस पुल से राष्ट्रपति पुतिन का इमोशनल कनेक्शन अब आपको बता देते हैं। ये पुल सेंट पीटर्सबर्ग और सेवास्तोपोल के बीच सफर को आसान बनाता है। सेंट पीटर्सबर्ग राष्ट्रपति पुतिन का जन्म स्थान है, इसलिए पुतिन खुद ट्रेन पर सवार होकर पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस पुल की लंबाई 19 किलोमीटर है। ये रूस की तरफ से बनाया गया सबसे लंबा पुल है। ये यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज भी है। रूस ने यहां सड़क और रेल का डबल रूट पुल बनाया है। पुल की लागत 227 बिलियन रूबल है। इस पुल के बनने से अज़ोव सागर में जो ट्रेड था उसका रास्ता बना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।